दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। नगर पालिका के बाद अब महानगर पालिका के चुनाव भी खत्म हो गए और वृहद नगर मुंबई नगर पालिका में अब भाजपा का परचम लहरा है। पूरे राज्य में नगर पालिका हो या महानगर पालिका को हर जगह भाजपा नंबर 1, जी हाँ नंबर 1 की पार्टी है। भाजपा के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, हम बात करेंगे दूसरी पार्टियों की। अब रही बात सेना, एक तरफ उद्धव सेना है और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की सेना है। मोदी जी ने दोनों सेना को तोड़ा, एक तरफ उद्धव सेना हो गए, एक तरफ एकनाथ शिंदे की सेना। लेकिन दोनों सेना का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक ठाक ही रहा, कोई बुरा नहीं रहा। जी हाँ, मुंबई में उद्धव सेना की जो पार्षद आए वो आए 66 और दूसरी तरफ सेना शिंदे के गुट के पार्षद आए 28। जी हाँ, एक तरफ उद्धव साहब के 66 और शिंदे साहब के एकनाथ शिंदे के 28। उस हाल में 82 थे पार्षद भाजपा के मुंबई में, अभी बने 28, डबल 8। जी हाँ, 6 सीट बढ़े हैं मोदी जी के सारे जंतर मंतर टुकड़े ताकड़े करने के बाद भी। इसलिए कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला भाजपा को दोनों सेनाओं को तोड़कर। हाँ, वैसे एकनाथ शिंदे ने अपना वर्चस्व भी बता दिया है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे का इलाका कौन सा होता है? एकनाथ शिंदे है ठाणे से और एकनाथ शिंदे कहते हैं कल्याण भी होता है। जी हाँ, ठाणे में शिंदे गुट के 34 आए और भाजपा के 24। मतलब यहां एकनाथ शिंदे ने बता दिया हम बड़े हैं। और वैसे कल्याण में सेना गुट के एकनाथ शिंदे के आए 54 और भाजपा के आए 50। तो ठीक ठाक रहा एकनाथ शिंदे का भी प्रदर्शन, बिल्कुल अच्छा रहा, बढ़िया। और कांग्रेस का न लाभ न नुकसान, बल्कि हल्का सा थोड़ा लाभ है। चलिए जान दीजिए कांग्रेस की बात अब क्या करें। सबसे ज्यादा चर्चा में और सबसे ज्यादा देखने लायक बात थी कि एनसीपी एक तरफ चाचा और एक तरफ भतीजा क्या करते हैं, बड़ा बुरा हाल। जी हाँ, क्या कहें हम, चाहे बारामती हो चाहे गोंदिया हो। अब अदानी साहब बारामती में पहुंचते हैं और वहां भाषण में कहते हैं कि 30 साल से उनके शरद पवार के साथ संबंध रहे, शरद पवार उनके मेंटर है, आदि आदि बातें। मतलब अदानी साहब, गौतम अदानी ने शरद पवार साहब के गुणों की तारीफ की। और अब मैं क्या कह सकता हूं गोंदिया वासी, क्योंकि गोंदिया में सिर्फ एक ही एमआईडीसी में चिमनी जल रही से धुआं निकल रहा है, वो गौतम अदानी के अदानी पावर प्रोजेक्ट से। इसलिए जब अदानी जी, गौतम अदानी जी एनसीपी के लिए गोंदिया और बारामती में उद्योग लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब गौतम अदानी ही संभालेंगे एनसीपी को, हमें क्या फिक्र है। तो आज यहीं तक एनसीपी के बारे में आप अपनी राय रखिए। उधर जो सच्चाई है गौतम अदानी की बात एनसीपी की जुड़ाव की, मैं आपको बता दिया। आज यहीं तक, नमस्ते।